Good afternoon, all of you. Practical number 14. To perform and report identification test on the given sample of aspirin. Synonym of aspirin, that is acetyl salicylic acid, as per IP. Okay. So, from the practical number 3rd to practical number 13, हमने अननोन सैंपल आइडेंटिफाई किए बाय वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट. अभी हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करने हैं. सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इन द सेंस वी हैव टू आइडेंटिफाई द our sample is standard, or that means our sample in form of pure or impure. Okay, so identification test in the sense as per IP, जो IP में फॉर एग्जाम्पल कोई सैंपल है, ओके, कोई एक अननोन सैंपल, या फिर फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन है. ओके, सो एस्पिरिन के जो फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, जैसे कलर, ऑर्डर टेस्ट, सोल्युबिलिटी, आफ्टर दैट उसकी कोई केमिकल टेस्ट, वो कौन सी कलर प्रोड्यूस करते हैं. ओके, ये जो वेरियस टेस्ट है एस्पिरिन की, जो वेरियस टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट और फिजियोलॉजिकल टेस्ट और केमिकल रिएक्शन टेस्ट, वो एज पर स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड बुक मतलब आईपी में जो ऑब्जर्वेशन, जो रीडिंग दी है, वही आप परफॉर्म करने के बाद वही ऑब्जर्वेशन यदि आपको मिले, दैट मीन योर सैंपल अवेलेबल इन प्योर फॉर्म. ओके, आपको सिर्फ टेस्ट कॉम्प्लाइज और डज नॉट कॉम्प्लाइज चेक करने. सो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और आपकी जो मैन्युअली वैल्यू आएंगे, मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू आएंगे, वो आपको कंपेयर करना है. उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका केमिकल प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर है, एज इट इज. ओके, सो हम एस्पिरिन का चेक करेंगे इन दैट प्रैक्टिकल नंबर 14. फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट सोल्युबिलिटी पैरामीटर. ओके, सोल्युबिलिटी मीन्स व्हाट इज सोल्यूबल? Soluble, that means solid particle completely dissolved in liquid media, that is called as soluble. Okay, that is called as soluble. And if any one liquid completely dissolved in another liquid, called as miscible. Okay, सॉलिड यदि लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है कंप्लीट, फॉर एग्जांपल शुगर वाटर में कंप्लीटली जैसे डिजोल्व होती है, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूबल. ओके, और कैम्फर पाउडर यदि वाटर में मिक्स की तो वो सोल्यूबल नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड एज इनसोल्यूबल. लेकिन कोई एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है, मिक्स हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सिबल. और यदि जैसे ऑयल और वाटर मिक्स करने के बाद वो मिक्स नहीं होते, होमोजीनियस फॉर्म नहीं बनता है, जिससे वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते, दैट इज कॉल्ड एज इमिसिबल. ओके, सो हमें सोल्युबिलिटी पैरामीटर डिस्कस करने हैं. जैसे वेरी सोल्यूबल मतलब क्या, फ्रीली सोल्यूबल, व्हाट इज सोल्यूबल, व्हाट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, इनसोल्यूबल. ओके, सो solution, that means see, solution means solute plus solvent is equal to solution. ओके, सॉल्यूशन कोई भी एक लिक्विड है, कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या रहते हैं, दो पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ओके, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सोल्यूट का और सॉल्वेंट का मिक्सचर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन. सो नाउ व्हाट इज सोल्यूट? सोल्यूट मीन्स दोज केमिकल और दोज लिक्विड हैविंग इन स्मॉल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट. सोल्यूट मतलब सोल्यूशन में जो केमिकल की वॉल्यूम कम रहती है उसे कहते हैं सोल्यूट. एंड सॉल्वेंट मीन दोज केमिकल हैविंग मेजर वॉल्यूम इन सोल्यूशन कॉल्ड एज सॉल्वेंट. ओके, सोल्यूशन में दो लिक्विड रहते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसे सोल्यूशन कहते हैं. लेकिन जो लिक्विड जो केमिकल कम रहता है क्वांटिटी में, वॉल्यूम में, उसे सोल्यूट कहते हैं, और जो मेजर वॉल्यूम में प्रेजेंट रहता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं.
So solute plus solvent is equal to solution. Okay. Now next, solubility parameter. See, this is your approximate volume of solvent in milliliter per gram of solute. Okay, this is volume of solvent in milliliter per gram of solute. मीन्स क्या, ये जो वॉल्यूम है, ये जो रीडिंग दी है, ये सॉल्वेंट की है. जैसे अकॉर्डिंग टू सोल्यूबिलिटी, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोल्यूबिलिटी, सॉल्वेंट के पैरामीटर वेरिएशन होते हैं. ओके, जो सॉल्यूशन में कम पार्ट रहता है, दैट मीन्स सोल्यूट, वो कांस्टेंट है. ओके, फॉर एग्जांपल वो 1 ग्राम है या 1 यूनिट है, 1 यूनिट है सोल्यूट. ओके, उसे हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, मतलब मेजर वॉल्यूम का जो लिक्विड होगा उसमें डिसॉल्व करेंगे, फिर दोनों का मिक्सचर सॉल्यूशन बनेगा. सो जैसे फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर आपने वाटर में डिसॉल्व की. ओके, शुगर इज योर सोल्यूट एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट. सो दोनों का मिक्सचर होने के बाद दैट इज योर सॉल्यूशन. सो सोल्यूट फिक्स है पर ग्राम, 1 ग्राम फिक्स है या 1 यूनिट. सिर्फ यहाँ पर सॉल्वेंट मतलब आपका जो व्हीकल है, लिक्विड है, वो वेरिएशन है डिपेंडिंग अपॉन योर सोल्युबिलिटी पैरामीटर. जैसे फर्स्ट वेरी सोल्यूबल. वेरी सोल्यूबल मीन्स क्या, जो पाउडर, जो सॉलिड ड्रग जिसकी सोल्युबिलिटी वेरी है, हाई, वेरी सोल्यूबल है, वो जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका सोल्यूट है, शुगर है, जितनी शुगर ली उतना ही व्हीकल लिया, उतना ही वाटर लिया तो वो सोल्यूबल हो जाएगा. ओके, ज़्यादा वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे कहते हैं वेरी सोल्यूबल. उसकी सोल्युबिलिटी वेरी है, इसलिए जितना सोल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट. सेम इक्वल पोर्शन लिया तो वो सोल्यूबल हो जाएगा, उसे कहेंगे वेरी सोल्यूबल. आफ्टर दैट फ्रीली सोल्यूबल. ओके, सो जो 1 ग्राम सोल्यूट होगा, आपकी जो पाउडर है, उससे 110 गुना वाटर मतलब सॉल्वेंट लगेगा सोल्यूबल होने के लिए. जो 1 ग्राम आपका ड्रग है, कोई पाउडर है, उसे 1 से 10 गुना लिक्विड लगेगा, व्हीकल लगेगा सोल्यूबल मतलब कंप्लीट डिसॉल्व होने के लिए, उसे कहते हैं फ्रीली सोल्यूबल. ओके, आफ्टर दैट सोल्यूबल. जो भी 1 ग्राम पाउडर होंगी सॉलिड पार्टिकल, उसे 10 से 30 गुना व्हीकल लगेगा कोई भी डिसॉल्व होने के लिए, उसे कहेंगे सोल्यूबल. आफ्टर दैट स्पारिंगली सोल्यूबल. फॉर 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट और 1 ग्राम ऑफ सॉलिड पार्टिकल, उसे 30 से 100 गुना कोई भी सॉल्वेंट लगेगा कंप्लीटली डिसॉल्व होने के लिए, उसे कहेंगे हम स्पारिंगली सोल्यूबल. आफ्टर दैट स्लाइटली सोल्यूबल. 100 से 1000 टाइम्स सॉल्वेंट लगेगा कंप्लीटली सॉल्यूशन बनने के लिए. आफ्टर दैट वेरी स्लाइटली सोल्यूबल. 1000 to 10,000 टाइम व्हीकल लगेगा, सॉल्वेंट लगेगा फॉर कंप्लीटली डिसॉल्व. आफ्टर दैट इनसोल्यूबल. मोर देन 10,000 भी आपने पार्ट सॉल्वेंट के ऐड किए फिर भी वो सोल्यूबल नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज इनसोल्यूबल. ओके, दिस इज योर सोल्युबिलिटी पैरामीटर. हियर solute is fixed, that is for example 1 gram, and this is part of ranges of solvent. This is less than 1, 1 to 10, 10 to 30 time, 30 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000 depending upon solubility parameter. जैसे वेरी सोल्यूबल के लिए सेम इक्वल लगेगा, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 से 10 गुना, सोल्यूबल 10 से 30 गुना, स्पारिंगली सोल्यूबल 30 से 100 गुना, स्लाइटली सोल्यूबल 100 से 1000, वेरी स्लाइटली 1000 से 10,000, मोर देन 10,000 भी ऐड किया फिर भी सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब इनसोल्यूबल. ओके, दिस इज योर सोल्युबिलिटी पैरामीटर. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एस्पिरिन. सी स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन. द सिनोनिम ऑफ एस्पिरिन, दैट इज acetyl salicylic acid. Okay,
acetyl salicylic acid, that is aspirin. C. Physiological properties of aspirin. Aspirin having ड्रग इज क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन पाउडर. वो क्रिस्टल्स पाउडर रहते हैं, फाइन पाउडर नहीं रहती. क्रिस्टलाइन पाउडर इन द सेंस जिससे हमारा सॉल्ट रहता है, नमक रहता है, हमें बाय टच फाइन नहीं लगता है, क्रिस्टल्स लगते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन पाउडर. देन कलरलेस और वाइट है, उसकी स्मेल ऑर्डरलेस है. ओके, एज पर इंडियन फार्माकोपिया. दिस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू. सो आपको जो प्रैक्टिकल्स करने होते हैं एस्पिरिन का वो आपको चेक करना है. ये स्टैंडर्ड वैल्यू है एज पर आईपी. जैसे क्रिस्टलाइन पाउडर है, आपको चेक करना है. जैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त यदि मैंने एस्पिरिन का सैंपल दिया, ड्रग दिया, तो आपको क्रॉस चेक करना है ये आपके स्टैंडर्ड वैल्यू. सो आप चेक करेंगे सच में क्रिस्टलाइन पाउडर है, कलरलेस टू वाइट कलर का है और उसकी स्मेल नहीं आ रही, मतलब ऑर्डरलेस. यदि ये क्रॉस चेक करने पर स्टैंडर्ड और आपका सैंपल मैच होता है, दैट मीन्स that concluded as your sample is available in pure form. Okay, after that solubility parameter. C, drug is sparingly soluble in water. अभी sparingly soluble मतलब क्या, अभी हमने solubility parameter चेक किया. जैसे एस्पिरिन को डिजोल्व करने के लिए 30 से 100 गुना वाटर लगेगा, सॉल्वेंट लगेगा कंप्लीटली डिजोल्व होने के लिए. डेट इज कॉल्ड एज स्पैरिंगली सोल्यूबल. ओके, आफ्टर दैट फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल. स्पैरिंगली सोल्यूबल वाटर में है, फ्रीली सोल्यूबल अल्कोहल में है. अल्कोहल में फ्रीली सोल्यूबल मतलब से सिर्फ 1 to 10 टाइम्स. ओके, अप टू 10 ml तक व्हीकल चाहिए, फिर वो डिजोल्व हो जाएगा. फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल, then soluble in chloroform and ether, and slightly soluble in water. Okay, after that identification test. See, एस्पिरिन को यदि हम वेरियस केमिकल के साथ ट्रीट किए तो वो कौन से कलर प्रोड्यूस करती है. दिस इज योर स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन एज पर योर इंडियन फार्माकोपिया, दैट इज योर स्टैंडर्ड बुक. सो आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल में ये टेस्ट करना है और जो एज पर आईपी मतलब स्टैंडर्ड बुक में ऑब्जर्वेशन दिया है, यदि वो आपका आता है, दैट मीन्स योर सैंपल इज इन अवेलेबल इन योर प्योर फॉर्म. ओके, सी, फर्स्ट इज बॉइल अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ ड्रग्स with 10 ml of sodium hydroxide solution for 3 minutes. After that, cool it and add 10 ml of dilute sulfuric acid. While crystalline precipitate is produced, it has a odor of acetic acid. After that, filter it, dissolve the precipitate in about 2 ml of water and add ferric chloride solution. A deep violet color is produced. Okay, first test of identification test of aspirin, it gives deep violet color is produced. If in that you are perform your aspirin sample provide violet color during the first identification test, that means your aspirin sample available in pure form. After that, second test, to the filtered obtained in the test A, यहाँ पर का जो filter है, add 3 ml of alcohol 95% and add 3 ml of sulfuric acid and warm it. The odor of ethyl acetate is precipitated. Here in the second identification test, aspirin sample produce odor of ethyl acetate is precipitated. Okay, so check it as per your IP, as per your standard value, and note the your test is identification B comply or does not comply. If you have to produce odor of ethyl acetate and provide deep violet color, then you write down comply the test. मतलब आपकी मैच हो रही है जो स्टैंडर्ड एज पर इंडियन फार्माकोपिया जो स्टैंडर्ड रीडिंग है और आपकी प्रैक्टिकल सैंपल की एक्चुअल सेम आ रहे हैं, तो यू हैव टू राइट डाउन कॉम्प्लाइज दी टेस्ट. ओके, यहाँ पर
डिस्क्रिप्शन में नेचर कैसा था, पीछे आईपी में लिखा है क्रिस्टलाइन पाउडर। आपकी सच में क्रिस्टलाइन पाउडर होंगी, मतलब सेम है स्टैंडर्ड बुक में की और आपकी। तो आप कॉम्प्लाई डिटेल्स लिखेंगे। फिर कलर, यहाँ पर कलरलेस टू हाइट लिखा है, आपका भी सेम है तो कॉम्प्लाई डिटेल्स लिखोगे। ऑर्डरलेस है, आपका भी ऑर्डरलेस आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स टेस्ट लिखोगे। मतलब एक्चुअली आप जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो स्टैंडर्ड बुक मतलब इंडियन फार्माकोपिया में जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी है, ऑब्जर्वेशन दिया है, वो आप दोनों का यदि सेम आ रहा है तो आपको यू हैव टू राइट डाउन कॉम्प्लाइज द टेस्ट। ओके, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखना है जो आपका आया और सेम है तो कॉम्प्लाइज द टेस्ट। ओके, यदि कॉम्प्लाई टेस्ट आ रही है मतलब आपका सैंपल ये प्योर है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू और आपकी ऑब्जर्वेशन आपके टेस्ट सेम आ रही है। सोल्युबिलिटी एज इट इज, दैट मीन्स कॉम्प्लाइज द टेस्ट। आफ्टर दैट टेस्ट A, B, in that first test violet color produce violet color, that means complies the test. In the test B, odor of ethyl acetate as a precipitate, write down complies the test. Test C, you have to determine melting point by your melting point assembly. Okay, so here your standard melting point of aspirin is 142 degrees Celsius and you have to determine the melting point by melting point assembly. In that stand has to fill with liquid paraffin up to side arm. Okay, and in the thighs tube you have to insert thermometer with thread tie up and thermometer capillary. In that capillary aspirin solid drug fill and tie at the or tie with thermometer. Then you have to start burner and check the melting point temperature of aspirin. Okay, so check it, it is close to standard value as per your IP. If yes, so write down complies the test or not, write down does not complies the test. Okay, सारे complies the test आ रहे मतलब आपका सैंपल प्योर फॉर्म में आपको अवेलेबल है. ओके, so write down here observation solve and complies the test. After that see result. The given sample of aspirin complies the test. अभी complies test कौन सा है, सारी है. फर्स्ट मतलब डिस्क्रिप्शन के जैसे फिजियोलॉजी का टेस्ट, कलर, ऑर्डर वगैरह टेस्ट. सेकेंड टेस्ट एज पर योर सोल्युबिलिटी एंड थर्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. सो आपके सारे कॉम्प्लेक्स आए. सो यहाँ पर सैंपल ऑफ एस्पिरिन कॉम्प्लेक्स टेस्ट राइट डाउन 1, 2, 3. राइट डाउन 1, 2, 3. ओके, स्टूडेंट शैल राइट टेस्ट नंबर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टेबल एंड डज नॉट कॉम्प्लाई. कौन से ऐसे टेस्ट है जो आपके डज नॉट कॉम्प्लाई आए मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए मैच नहीं हुए. सो सारे मैच हुए तो यहाँ पर आप डैश करोगे. ओके, दिस इज हियर. आफ्टर दैट कैटेगरी ऑफ एस्पिरिन. कैटेगरी ऑफ एस्पिरिन दैट इज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी. नॉर्मली देर आर 3 कैटेगरी ऑफ पैरासिटामोल ड्रग: analgesic, antipyretic, anti-inflammatory. Analgesic, that means painkiller to reduce the pain. Then after that antipyretic. Antipyretic means to reduce the high body temperature up to normal. जो फीवर आता है हमें, हाई बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है हमारा, वो हम अप टू नॉर्मल तक कम करते हैं. दैट मीन्स एंटीपायरेटिक, फीवर कम करते हैं. आफ्टर दैट एंटी इन्फ्लामेटरी. इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग. Anti-inflammatory means are those medicine which are used to treat or which reduce the inflammation मतलब swelling. सूजन वगैरह जो ऑकर हो जाती है वो कम करती है. पेन कम करता है to reduce the pain, to reduce the high temperature up to normal and to reduce the swelling. This is category of aspirin, that is acetyl salicylic acid. So practical number 14 here finish here. Okay, after that you have to solve out of from 10 question. See here you have to blank space for solve the question. You have to solve at least minimum 7 to 8 questions. Okay, solve here. After that practical number 15.
C. To perform and report identification test on the given sample of paracetamol as per Indian Pharmacopoeia. फर्स्ट हमने एस्पिरिन ड्रग देखा, अभी सेकेंड पैरासीटामोल. C. Identification test of paracetamol. Structure of paracetamol, the synonym of paracetamol. Generally, normally asked in exam this question, that is what is synonym of paracetamol. So synonym of paracetamol is a para-acetaminophen. Okay, para-acetaminophen. See what is para? In that 6 heterocyclic ring, which is your para side, C. First carbon, second, third, fourth, fifth, sixth. So this is ortho, meta and para. Okay, यहाँ पर para पर C acetamino. This is your aceta और ये amine NH. Okay, para पोजिशन para कार्बन पर aceta, ये acetyl है और ये amine है, aceta amino. और फेन मतलब फेनॉल, ये रिंग पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मतलब फेनॉल. दिस इज योर सिनोनिम ऑफ पैरासीटामोल. ओके, आफ्टर दैट फिजिकल टेस्ट. सी एज पर योर स्टैंडर्ड बुक मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, ड्रग इज अ व्हाइट क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, टेस्ट इन स्लाइटली बिटर. आफ्टर दैट सोल्युबिलिटी. Perform solubility test in different solvent. The drug is freely soluble in alcohol. पैरासीटामोल अल्कोहल में 95% अल्कोहल में फ्रीली सोल्यूबल है, एसीटोन में भी फ्रीली सोल्यूबल है, एंड सॉल्यूशंस ऑफ अल्काइल हाइड्रोक्साइड में. आफ्टर दैट स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन ईथर. ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. डिसॉल्व 0.1 gram of sample in 10 ml of water and add 0.1 ml of ferric chloride solution. It provide violet color. Okay, in that identification test, first it provide a violet color. Okay, second is boil 0.1 gram in 1 ml of hydrochloric acid for 3 ml. Add 10 ml of water and cool it. No precipitate is produced. Then add 0.05 ml of 0.167 molar potassium dichromate. It provides violet color. Okay, a violet color develops which does not turn red. Okay, यदि violet color red में turn नहीं हो रहा है, that means distinction from phenacetin. This is your second identification test. And last, determination of melting point. Your paracetamol melting point is 160 degrees Celsius and 172 degrees Celsius. Okay, so this is your standard color order test. Standard. After that, standard identification test. In that first, violet color produce, and that second, violet color produce and does not turn into red. This is your melting point 168 degrees Celsius and 172 degrees Celsius. So this is your standard value. You have to compare or you have to check it by actual performing this practical with paracetamol drug, and you have to compare such a way that is this is your sample available in pure form or impure form. यदि same observation आ रहा है as per standard book, so you have to write down here complies with test same as it is. Okay, so write down result. Obvious, test 1, 2, 3 complies with test and does not here dash, क्योंकि सारे टेस्ट कॉम्प्लाई है. सो पैरासीटामोल का भी वही कैटेगरी है, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी. ओके, सी एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक. एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, एंटीबायोटिक में रिड्यूस दी हाई ब्लड टेम्परेचर अप टू नॉर्मल. आफ्टर दैट प्रैक्टिकल नंबर 16. To perform and report identification test on the given sample of ascorbic acid as per Indian Pharmacopoeia. See, what is ascorbic acid? That means vitamin C. Okay, you know very well. You have already discussed in first year, that is biochemistry and clinical pathology, in that vitamin chapter.
See, structure of ascorbic acid. In that pentacyclic ring, 2 hydroxyl group ketone, then here substrate group present. After that, physical properties. See, actually properties of vitamin C ascorbic acid, physical color order test, solubility parameter and identification test. You have to check in Indian Pharmacopoeia 1996. Okay, you have to provide here, that is observe given drug criteria for the following description, refer to Indian Pharmacopoeia 1996. So this is your in that Indian Pharmacopoeia 1996. This is in that in IP. These observations are present in this IP, that is IP 1996. Okay, see the color of ascorbic acid, white to pale yellow है, nature crystalline powder है, order orderless. After that, taste is acidic. And if you have to perform actually, that is drug of ascorbic acid, same this observation as like standard way. That means concluded that complies the test. After that, solubility parameter, in that water freely soluble ascorbic acid dissolve in alcohol, that means it is sparingly soluble. After that, in that chloroform insoluble, ether insoluble and benzene insoluble. This is your solubility parameter of ascorbic acid, and this is match with standard value. If you actually perform this, you have, this is as per Indian Pharmacopoeia 1996 standard, that means your standard book observation. And if you actually perform this solubility test, description test and identification test with your sample, that is ascorbic acid, so same as it is observation, that means it is concluded as your test comply, that means complies the test. Okay, that means your sample available in pure form. So write down here complies the test, complies the test. After that, identification test. In that, see first test, yellow color turns blue. After that, test second, deep violet color, and after that disappear on addition of sulfuric acid. Okay, you have to write down first test, yellow color turns to blue होता है. After that, second observation, deep violet color and डिसएपियर मतलब पहले वॉयलेट कलर प्रोड्यूस होता है, डीप वॉयलेट कलर प्रोड्यूस होता है, लेकिन यदि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जो वॉयलेट कलर आया होता है वो चला जाता है, दैट मीन्स डिसएपियर. ओके, लास्ट में यू हैव टू राइट डाउन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ascorbic acid. So this is your complies test. After that, result as it is same, complies test 1 to 3 and does not comply, that is no, that means dash. Okay, same, solve the question out of 18, at least solve the 7 to 8 question. Here you have to blank space for solving the answer. After that, experiment number 7. Experiment number 7, to perform and report identification test on the given sample of sulfamethoxazole as per IP. Sulfamethoxazole, see, structure of sulfamethoxazole, that is antibacterial agent. You have to third chapter of antibacterial in that organic chemistry theory. See, description, the drug is white or almost white crystalline powder and odorless. After that, solubility, soluble in acetone, alcohol 95% acetone, soluble in acetone and 95% alcohol. After that, slightly soluble in chloroform and in ether.
प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में वो इनसोल्यूबल है. इट डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फर्स्ट, dissolve about 5 mg in 10 ml of 1 molar hydrochloric acid and dilute 1 ml to 10 ml with water. The resulting solution without further acidification is tested for presence of primary ammonium aromatic amines. To above solution, add 0.2 ml of sodium nitrite solution. After 2 minutes, add solution to 1 ml of 2-naphthalene solution and intense orange red color. Okay, intense red orange color, usually precipitate of the same color is produced. Okay, यहाँ पर orange red color produce होता है. After that melting point of your sulfamethoxazole, that is 169 degree Celsius and 172 degree Celsius. Okay, so if you perform the actual test of sulfamethoxazole, you have to same reading as it is. That means amorphous powder white, odorless, solubility parameter as it is same. Test A produce orange red color and same as it is melting point, that is you have to write down here complies the test. Okay, complies the test all. After that obvious result, complies the test, that means 1 2 3. After that कौन से टेस्ट डज नॉट कम्प्लीट है, मतलब सेम नहीं आए एज पर स्टैंडर्ड नोन. दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, इट इज डैश. ओके, सो कैटेगरी ऑफ सल्फामेथोक्साजोल, दैट इज योर एंटीबैक्टीरियल एक्टिवेट. ओके, थ्योरी में हमने ये डिटेल में डिस्कस किया एंटीबैक्टीरियल चैप्टर. सो यहाँ पर हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए 4 ड्रग देखे. फर्स्ट देखा एस्पिरिन, मतलब एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, उसकी कैटेगरी है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी. सेकेंड ड्रग देखा पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का सिनोनिम पैरा एसिटा अमाइनोफेन. सेम कैटेगरी है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी. एनाल्जेसिक मीन टू रिड्यूस द पेन, पेन किलर, पेन दर्द कम करता है. देन एंटीबायोटिक मतलब जो फीवर हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से ज़्यादा, उससे अप टू नॉर्मल करता है, मतलब रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर अप टू नॉर्मल. एंटी इन्फ्लामेटरी में टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग कम करता है. थर्ड ड्रग देखा विटामिन सी देखा एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड का यूज है इट इज यूज इन दी जैसे स्कर्वी. विटामिन सी, जो विटामिन सी है वो स्कर्वी, दिस इज द कंडीशन इन दैट स्कर्वी. यूजुअली ब्लीडिंग ऑकर फ्रॉम स्किन, देर आर वेरियस प्रॉब्लम इन आवर हेयर्स. आफ्टर दैट पेन्स इन legs and arms. After that स्किन कंडीशन, स्किन इन्फेक्शन होता है. सो वेरियस कंडीशन ऑकर इन स्कर्वी. ओके, स्कर्वी, ये जो स्कर्वी कंडीशन है दैट इज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. ओके, स्कर्वी ऑकर कॉजेस डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी के कम से स्कर्वी ऑकर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे स्किन कंडीशंस ऑकर होते हैं, स्किन में से ब्लीडिंग ऑकर हो जाता है, हेयर में प्रॉब्लम आते हैं. ओके, फिर जैसे बॉडी पेन होता है, वीकनेस, टायर्डनेस फील होता है, हमारे लेग, आर्म्स, हैंड्स पेन होता है. ओके, सोरनेस ऑकर होता है. सो दिस इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, दैट इज कॉल्ड एज स्कर्वी. सो जो विटामिन सी है वो दिस इज यूजफुल इन और ट्रीट स्कर्वी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड. जो एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी ड्रग है वो स्कर्वी को ट्रीट करता है. आफ्टर दैट 4 ड्रग देखा हमने सल्फामेथोक्साजोल, इट इज यूज एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट. ओके, थैंक यू.